हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। तो मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपनी ये कॉमिक्स शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश डीसी रिलीजियस सीरीज की कॉमिक्स दुर्गा महिमा का पार्ट 2। तो दोस्तों, पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे की कहानी को जारी रखते हुए हम इस आगे की कहानी को शुरू करते हैं। पिछली कहानी को। सुंदरी, तुम यक्ष कन्या हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं हम दानव जिस तरह एक साथ कई स्त्रियों को पत्नी बनाकर रख सकते हैं, उसी तरह हमारी स्त्रियां भी एक पति के होते हुए दूसरे पुरुषों को अपना पति मान सकती हैं। नहीं, मैं दानवों के इस रिवाज को नहीं मानती। सुंदरी, अगर तुम खुशी खुशी मेरी पत्नी बनना स्वीकार ना करोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी पत्नी बना डालूंगा। महिषी अभी कोई उत्तर दे पाती कि दैत्यराज रंभ वहां पहुंच गया। मूर्ख महिष, क्या तुझे पता नहीं कि ये मेरी पत्नी है? तूने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों में युद्ध होने लगा। अचानक महिष ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने पैने सींग आगे की ओर घुमाकर रंभ की ओर दौड़ा। उसने अपने पैने सींग रंभ के पेट में घुसेड़ दिए। रंभ का पेट फट गया, वह धरती पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। रंभ के मरते ही महिष ने फिर दैत्य का रूप धारण कर लिया और महिषी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। मैंने तुम्हारे पति दैत्यराज रंभ को मार डाला, अब तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा। महिषी उठी और भागने लगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! उसकी पुकार सुनते ही कई यक्ष अपने अपने हथियार लेकर उस ओर भागे। यह आवाज महिषी की है, वह किसी संकट में है। यक्षों ने दौड़कर महिष दानव को घेर लिया और हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। अनेक यक्षों का महिष सामना न कर सका और बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी पर जा गिरा। यक्षों ने चिता बनाई और उस पर दैत्यराज रंभ का मृत शरीर रखकर चिता में आग लगा दी। चिता धूं धूं कर चल उठी। महिषी चिता के पास खड़ी अपने पति की लाश को जलते हुए देख रही थी। वह सोचने लगी, मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, जो भी मुझे देखता है अपनी पत्नी बनाने के लिए पागल हो उठता है। अगर मैं जीवित रही तो ना जाने कितने पुरुषों के अत्याचार सहने पड़ेंगे, इसलिए मुझे अपने पति के साथ ही सती हो जाना चाहिए। और यह सोचकर उसने चिता में छलांग लगा दी। अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो महिषी? कई यक्ष उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कुछ यक्ष महिष के शव के पास खड़े उसे देख रहे थे। दैत्यराज रंभ गया, उसके पीछे पीछे महिषी भी गई। अब यह भी क्यों जीवित रहे, इसे भी उठाकर चिता में फेंक दो। कुछ यक्षों ने घायल महिष को उठाकर चिता की ओर उछाल दिया और तभी चिता की लपलपाती लपटों में से एक शिशु उछलकर बाहर आ गया। यह महिषी का पुत्र है, इसे उठा लो। महिषी पुत्र होने के कारण हम इसे महिष के नाम से पुकारेंगे। कुछ देर बाद चिता में चलते महिष के शरीर से भी उछलकर एक शिशु चिता से बाहर आ गया। दानव महिष ने इस शिशु के रूप में जन्म लिया है। इसी कारण इस शांति और पवित्र उपवन में रक्त की नदियां बहें। इसलिए मैं इसका नाम रक्त बीज रखता हूँ। बड़ा होकर यह दैत्यराज रंभ के पुत्र महिषासुर की सेवा किया करेगा। महिषासुर बचपन से ही वीर और पराक्रमी था। उसने अपने पिता के राज्य पर सहज ही अधिकार कर लिया और दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। जब महिषासुर को अपने पिता के एक मंत्री द्वारा मालूम हुआ कि उसके चाचा करम्ब की देवताओं के राजा इंद्र ने उस समय धोखे से हत्या की थी, जब वह जल में खड़ा तपस्या कर रहा था तो उसका खून खौल उठा। मैं धोखेबाज इंद्र के साथ साथ सारे देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने चाचा की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए देवलोक को शमशान में बदल दूंगा। और यह प्रतिज्ञा करके महिषासुर हिमालय पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या करने लगा। कई वर्ष की घोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। पुत्र महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि तीनों लोगों में से कोई भी पुरुष मुझे ना तो पराजित कर सके और ना मेरा वध कर सके। पुत्र, शायद तुम्हें पता नहीं, यह वरदान तो मैं तुम्हारे पिता को पहले ही दे चुका हूँ कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसे तीनों लोकों में रहने वाला कोई भी देवता, मनुष्य और दानव ना तो पराजित कर सकेगा और न मार सकेगा। बस मैं यही चाहता हूँ भगवान। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर अपनी राजधानी में लौट आया। अब उसकी शक्ति और अहंकार में और भी वृद्धि हो गई। उसकी सेनाएं जिस ओर भी निकल जाती थीं, सर्वनाश का तांडव नृत्य होने लगता था।
फिर एक दिन वह भयानक और शक्तिशाली दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगीं और आकाश थर्रा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्गलोक से भगाने के लिए चल पड़े। महादैत्य विडाल इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है। जाओ और इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। जो आज्ञा दैत्यराज। विडाल के सेनापतित्व में दैत्यों की विशाल सेना इंद्र की सेना से आ भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष पर चढ़ाए और विडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण विडाल की छाती से आकर लगे और वह पूरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। विशाल के सारथी ने उसे संभाल कर रथ में लिटा दिया और फिर रथ लेकर महिषासुर की सेना के शिविर की ओर भागा। धरती और आकाश इंद्र के जयंत की जय जयकार से गूंज उठा। देवराज इंद्र की जय, परम पराक्रमी जयंत की जय। युद्ध भूमि से लौटे घायल विडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई सेना को देखकर दैत्यराज महिषासुर के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाध्यक्ष चिछुर, उग्रास्त, उग्रवीर, असिलोभा, त्रिम्न, वास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना लेकर इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर और उसकी विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस ओर भी देखते थे असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस आसुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुरों की गर्दनें काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। वह अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजयी सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु, गौ, उच्चय, श्रवा, घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया। महिषासुर बड़ी धूमधाम से इंद्रासन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निराश्रितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास ना घर है और ना तन ढकने को कपड़ा। आखिर कब तक हम निराश्रितों का सा जीवन बिताते रहेंगे? मेरी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई ना कोई उपाय अवश्य बता देंगे। सभी देवताओं के आग्रह करने पर इंद्र अपने साथी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह, इंद्रासन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ है। कोई उपाय बताइए पितामह। मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है। उसे उसी वरदान का गर्व है, लेकिन मैंने वरदान देते समय यह भी कहा था कि उसे केवल पुरुष ही नहीं मार सकता और न पराजित कर सकता है। इसका अर्थ है कोई स्त्री महिषासुर का वध कर सकती है। हाँ पुत्र, कोई स्त्री महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चलें, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग को सैया बनाकर शयन कर रहे थे। आइए पधारिए विष्णु जी, क्योंकि ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देकर अवध्य और अपराजित बना चुके हैं, इसलिए यह देवताओं की सहायता करने में असमर्थ हैं। मैं जानता हूँ महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। महिषासुर की आसुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया। फिर आप ही बताइए, मैं देवताओं की किस तरह सहायता करूं? मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था
कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ ही है कि कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है। हाँ भगवान, तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी और शिव जी में भी जो भी शक्ति और सामर्थ्य माँ भगवती की ही दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए। वही संसार को महादैत्य महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती हैं। जय माँ दुर्गे। तो दोस्तों, हमारा दुर्गा महिमा का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी को पार्ट 3 में जारी किया जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।